कभी सोचा है कुछ छोटी छोटी आदतें जिन्हें हम रोज नजरअंदाज कर देते हैं वही धीरे धीरे हमारे रिश्तों की जड़ें कमजोर कर देती हैं। आज मैं बात करूंगा उन 5 आदतों के बारे में जिन्हें हम मामूली समझते हैं, लेकिन असल में यही आदतें प्यार भरे रिश्तों को चुपचाप तोड़ देती हैं। अगर आप इन्हें समझ गए और सुधार लिया तो आपका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो सकता है। और हां, यह वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो अक्सर सोचते हैं शायद गलती मेरी ही है, मैं ही सब बिगाड़ देता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। हैबिट 1, कम्युनिकेशन की कमी। नंबर 1, कम्युनिकेशन की कमी। हर रिश्ते की नींव होती है बात करना और सुनना। जब हम अपने दिल की बात नहीं कहते तो गलतफहमियां बढ़ती हैं और रिश्ता धीरे धीरे टूटने लगता है। जरा सोचिए, आपका पार्टनर पूरा दिन व्यस्त रहा, आपको कुछ जरूरी बात शेयर करनी थी, लेकिन आपने सोचा अब बोलने का सही समय नहीं है। आप चुप रहे और आपका पार्टनर सोचता रहा शायद अब इन्हें परवाह ही नहीं। यही चुप्पी बन जाती है डिस्टेंस की शुरुआत। सॉल्यूशन, हर दिन कुछ मिनट निकालिए सिर्फ एक दूसरे से बातें करने के लिए, बिना मोबाइल, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। याद रखिए, बातचीत ही रिश्तों की सांस है। नंबर 2, अपनी भावनाओं को छुपाना। हम अक्सर सोचते हैं क्या जरूरत है बात करने की, लेकिन जो बात दिल में रह जाती है वही एक दिन दिलों के बीच दीवार बन जाती है। मिसाल के तौर पर, मीरा को किसी बात का बुरा लगा लेकिन उसने कहा नहीं। राहुल ने उसे गलत समझ लिया और बस एक छोटी सी बात बड़ा झगड़ा बन गई। टिप, अपनी भावनाएं व्यक्त कीजिए। छोटी बातें शेयर करने से रिश्ता गहराता है। अगर बोलना मुश्किल लगे तो लिखिए। अपने जज्बातों को कागज पर उतारना भी राहत देता है। हैबिट 3, ओवरथिंकिंग और बेवजह जलन। नंबर 3, ओवरथिंकिंग और बेवजह की जलन। कभी कभी हम सोच लेते हैं वो रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे, जरूर कुछ गड़बड़ है। लेकिन सच ये है, हमारी सोच कई बार हकीकत से ज्यादा सक्रिय होती है। ओवरथिंकिंग धीरे धीरे भरोसे को खा जाती है और जलन छोटी छोटी बातों को बड़ी बहस में बदल देती है। फिक्स, भरोसा रखिए, बिन वजह की कल्पनाएं मत कीजिए। मन को शांत रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जहां भरोसा होता है वहां शक की जगह नहीं होती। हैबिट 4, गैर वास्तविक उम्मीदें। हम सब चाहते हैं एक परफेक्ट पार्टनर, लेकिन क्या हमने कभी खुद से पूछा कि क्या मैं परफेक्ट हूं? अमित हमेशा चाहता था कि प्रिया हर डिनर प्लान में परफेक्ट दिखे, हर समय खुश रहे। पर प्रिया के तनाव और अमित की उम्मीदों के बीच एक खामोश दीवार खड़ी हो गई। उम्मीदें रखिए, लेकिन हकीकत के करीब। कदर करना सीखिए, आलोचना नहीं। एक धन्यवाद या मुझे तुम पर गर्व है कभी कभी किसी रिश्ते को नया जीवन दे देता है। हैबिट 5, ईगो और माफी न मांगना। कभी कभी रिश्ता गलती से नहीं बल्कि एक सॉरी न कहने से टूट जाता है। हम सोचते हैं मैं क्यों माफी मांगूं, गलती तो उसकी थी। लेकिन सच्चाई यह है, सॉरी बोलना कमजोरी नहीं, परिपक्वता की निशानी है। और जो माफ कर देता है वो रिश्ता बचा लेता है। ईगो को थोड़ा पीछे रखिए। गलत है तो माफी मांगिए, और अगर कोई माफी मांगे तो दिल से माफ कर दीजिए। रिश्ते वहीं टिकते हैं जहां मैं से ज्यादा हम मायने रखता है। अगर हम इन 5 आदतों को समझ लें और बदल लें तो प्यार, समझ और इज्जत फिर से लौट सकती है हमारे रिश्तों में। रिश्तों को तोड़ने का काम लोग नहीं करते, बल्कि हमारी छोटी छोटी आदतें करती हैं। इसीलिए छोटी बातों का ख्याल रखिए और अपने रिश्तों को मजबूत बनाइए। आप सुन रहे हैं नीड टू डिस्कस, जहां हम बात करते हैं रिश्तों की, एहसासों की और उन खामोश सवालों की जो दिल में तो होते हैं पर जुबान तक नहीं आ पाते। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप नीड टू डिस्कस के नए वीडियो मिस न करें।